नमस्ते जी। 37वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्यायशील धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय समोल्लास का प्रकरण चल रहा है, जहां पर बच्चे के जन्म के बाद उसको दूध पिलाने के लिए धाई रखने का प्रसंग चल रहा था। तो हमने गत दृश्य श्रव्य कणिका में आपको कहा था कि अगले यानी इस दृश्य श्रव्य कणिका में चरक संहिता के अनुसार जो बातें लिखी गई हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो वहां पर अथ ब्रूयात धात्रिम आनयतेति समानवर्णाम यौवनावस्थाम निभृताम अनातुराम अव्यंगाम अव्यसनाम अविरूपाम अजुगुप्सिताम देश जातीयाम अक्षुद्र कर्मणीम कुले जाताम वत्सलाम जीववत्साम पुंवत्साम दोग्ध्रीमप्रमत्ताम अनुच्चारशायिनीम अनत्यावसायिनीम कुशलोपचाराम शुद्धिम अशुद्धिम अद्वेषिणीम स्तनस्तन्य संपादुपेतामिति। अर्थात यदि धाय रखना आवश्यक जान पड़े तो चिकित्सक धात्री लाने के लिए जननी के संबंधियों को कहे। वह धात्री इस प्रकार के गुणयुक्त होनी चाहिए, अर्थात शिशु के वर्ण वाली होनी चाहिए। यदि बालक गौर वर्ण है तो गौर वर्ण वाली, और यदि बालक श्याम वर्ण है तो श्याम वर्ण वाली, अथवा यदि बालक ब्राह्मण है तो धाय भी ब्राह्मण, यदि क्षत्रिय है तो धाय भी क्षत्रिया इत्यादि होनी चाहिए। युवती हो, विनय संपन्न हो, निरोग हो, सब तथा अविकृत अंगों वाली हो, दुर्व्यसनों से मुक्त हो, घृणित न हो, मैली कुचैली न हो, जिस देश में बालक हो उसी देश की रहने वाली हो, कोई नीच कर्म करने वाली न हो, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई हो, स्नेह करने वाली हो, जिसका बच्चा जीता हो, जिसका बच्चा पुमान यानी पुरुष हो, अर्थात जो पुत्रवती हो, जो प्रभूत दुग्ध वाली हो यानी भरपूर दूध वाली हो, प्रमाद रहित हो, जो सोती न रहती हो, जो बच्चे के मलमूत्र पर सोती रहने वाली न हो, धर्म व आचार से पतित न हो, उपचार में कुशल हो, पवित्र हो, तथा स्नेह और स्तन्य यानी दूध दोनों के शुभ गुणों से युक्त हो। अब धाय में अपेक्षित प्रायः इन्हीं गुणों का उल्लेख सुश्रुत संहिता शारीर स्थान अध्याय 10 में भी हुआ है। उसकी उत्थानिका में इतना विशेष है कि यदि प्रमादवश जननी दूध न पिलाना चाहे तो उसे समझा बुझाकर दूध पिलाने के लिए तैयार करे, क्योंकि जननी का दूध ही बालक के लिए शरीर की पुष्टि के लिए आवश्यक होता है। स्पष्ट है कि आयुर्वेद के अनुसार नियमतः माता के स्तनों में उपलब्ध दूध से ही बालक का पालन पोषण होना चाहिए। आपातकाल या आपातकाल के रूप में अपवाद रूप में ही गाय अथवा धाय आदि के दूध का प्रयोग करना उचित है। पर यदि हम विश्लेषण करें तो चरक सुश्रुत के उल्लेखित गुणों से युक्त धाय का मिलना कठिन है। फिर भी जब सभी माताएं अपना दूध न पिलाकर धाय रखेंगी तो लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसी धायों को कहां से प्रबंध करेंगे? उनका मिलना भी तो कठिन हो जाएगा, अर्थात सर्वथा असंभव होगा। प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे परंतु धाय भी तो प्रसूता ही होगी। माता के दूध न पिलाने का कारण उसकी निर्बलता बताई गई, पर प्रसूता होने के कारण धाय भी तो निर्बल होगी। यदि उत्तम पदार्थों का सेवन करने से धाय पुष्ट हो सकती है तो वैसा ही करने पर बालक की माता स्वस्थ और पुष्ट क्यों नहीं रह सकती? धाय का श्रेष्ठ कुलोत्पन्न होना आवश्यक बतलाया है। श्रेष्ठ कुलोत्पन्न कौन स्त्री अपने बच्चे को उपेक्षित कर पराये बालक के लिए धाय बनने को तैयार होगी? धाय के लिए जीवित पुत्र वाली होना भी आवश्यक है। जो प्यार एक स्त्री 9-10 माह तक गर्भ में पलने वाले बच्चे को दे सकती है, धाय से वैसा ही प्यार पराये बच्चे के लिए पाने की आशा कैसे की जा सकती है? धाय बालक के प्रति अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन कर रही है या नहीं, एतदर्थ बालक की माता का धाय के और बालक के ऊपर भी दृष्टि रखना आवश्यक बताया है। जिस स्त्री पर बालक का पालन पोषण करने और तदर्थ समय पर दूध पिलाने, मलमूत्र साफ करने, रात्रि को अपने पास सुलाने और आवश्यकता पड़ने पर औषधोपचार आदि की भी पूरी जिम्मेदारी होती है, उसका 24 घंटे बालक के पास रहना अपरिहार्य है। दूर रहकर वह अपने दायित्व का यथावत पालन नहीं कर सकेगी, तब वह अपने बच्चे को भी अनिवार्यतः अपने साथ ही रखेगी। वहां रहते रहते पति अपनी संतान आदि के प्रति अपने दायित्वों को कैसे निभाएगी? यदि बच्चे को धाय के पास छोड़ा जाएगा तो बच्चे की माता धाय और बालक पर दृष्टि कैसे रख सकेगी?
जब इस निर्देश का पालन करने के कारण सभी स्त्रियां धाय रखेंगी तो कमला की धाय विमला, विमला की धाय सरला और सरला की धाय निर्मला, ये अनावस्था दोष प्राप्त होगा। प्रत्येक स्त्री किसी न किसी बच्चे को अपने को छोड़कर दूध पिला रही होगी। यदि अधिसंख्य लोग धाय रखने में असमर्थ होंगे तो धाय रखना सामान्य नियम न होकर किसी किसी के लिए रह जाएगा और अधिसंख्य स्त्रियां प्रसूता होने के कारण निर्बल होने पर भी अपनी संतान को दूध पिलाने को बाध्य होंगी। अब व्यवहार में देखने में आया है कि प्रसूता होने से निर्बल होकर भी सदा सर्वदा सभी स्त्रियां अपनी संतान को अपना ही दूध पिलाती आई हैं। संतान भी हर प्रकार से स्वस्थ होती है और कुछ ही दिनों में माता भी पूर्ववत स्वस्थ हो जाती है और पुनरपि अनेक स्वस्थ संतानों को जन्म दे सकती है, देती आई है। प्राणी मात्र की मां की छातियों में दूध अपनी संतान के लिए ही उतरता है, उस पर और किसी बच्चे का अधिकार भला कैसे हो सकता है। एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, छठी का दूध याद आ गया, बेटे मेरी दूध की लाज रखना, जिसने मां का दूध पिया हो मेरे सामने तो आ जाए। ऐसी लोकोक्तियों में माता का दूध पीने, उससे प्राप्त शक्ति से चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ मां बेटे के भावनात्मक संबंध की भी अभिव्यक्ति होती है। गाय के दूध से बालक का शरीर तो बन सकता है, वह उसके बौद्धिक मानसिक चारित्रिक विकास में सहायक नहीं हो सकता। ग्रंथ लेखक का मत वेद तथा स्वरचित वेद भाष्य में प्रतिपादित सिद्धांतों, आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथ चरक व सुश्रुत में निर्दिष्ट आदेशों, परंपराओं द्वारा पोषित अनुभव सिद्ध लोक प्रतिष्ठित दीर्घकालीन मान्यताओं तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान द्वारा पुष्ट वैज्ञानिक तत्वों के विपरीत नहीं होना चाहिए। यह भी हो सकता है कि मुद्रण काल में अथवा लेखक यानी लिपिकर्ता की नासमझी के कारण अन्यथा लिखा गया हो। इस दिशा में गहन अध्ययन और परीक्षण अपेक्षित है। इस विषय को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे का प्रकरण है 5 वर्ष तक माता द्वारा शिक्षा। महानुभावों, बालक को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे प इस वर्ण का ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर स्वर सुंदर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे। जब वह कुछ कुछ बोलने लगे और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे आदि का मान्य, पिता माता राजा विद्वान आदि से संभाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी सुशिक्षा करे, जिससे कहीं उसका अयोग्य व्यवहार न होकर के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे संतान जितेंद्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसे प्रयत्न किया करें। ये तो हो गए विधि की बात। अब निषेध की बात लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या द्वेष आदि न करे। उपस्थ इंद्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती है और हस्त में भी दुर्गंध होता है, इससे उसका स्पर्श न करे। सदा सत्य भाषण, शौर्य, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करे करावें। तो ये माता पिता के लिए लड़का और लड़की 5 वर्ष होने तक के लिए माता के द्वारा की गई शिक्षा की बात आई। पिता के द्वारा शिक्षा की बात अभी लंबी है, उसको हम अगले दृश्य श्रव्य कणिका में ले रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बालकों को अंधश्रद्धा से कैसे बचाया जाए, ये महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। उससे पूर्व बालकों के संस्कारों की जो बात है, इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश में जो लेख है उसी के आधार पर मैं अपने भी विचार अगले दृश्य श्रव्य कणिका में रखूंगा। महानुभाव, गर्भावस्था के ज्ञान होने से लेकर के प्रसूत होने पर यानी बच्चे के जन्म होने के बाद अगले 5 साल तक जो संस्कार बालक के अंदर डाले जाते हैं वे ही नींव के पत्थर बन के काम करते हैं।
जैसे एक भवन में नींव बनाई जाती है और उसमें जो पत्थर लगाए जाते हैं वो जैसे पूरे भवन की आधारशिला होती है, ऐसे ही प्रथम 5 वर्ष में बालक को जो संस्कार दिए जाते हैं गर्भावस्था से लेकर के, वो संस्कार आगे जीवन में अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित, फलित होते रहते हैं। इसलिए प्रथम 5 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।